आइए आपको अब समझाते हैं हम चतुर्भुज के तीसरा टाइप जो है ये है पैरेललोग्राम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। देखिए इसका बहुत बड़ा योगदान है ज्योमेट्री में, और इसको हम बढ़िया से समझेंगे। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? तो जिस चतुर्भुज की समूह भुजाएं समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी देखिए बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। डेफिनेशन क्या है कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर हो। तो यहाँ पे देखिए सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजा। ए बी जो है बीसी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल है बीसी। आपको बताए थे कि जब दो रेखाएं आगे की तरफ बढ़ाने पर यदि वो आपस में नहीं सटता है या आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है और उसकी दूरी समान होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहाँ देखिएगा डेफिनेशन क्या है कि समूह भुजाएं समांतर होती है। तो ये भी समांतर है बीसी के, और यहाँ देखिए बीसी बीसी समांतर है एडी एडी के। ठीक है, देखिए इसका बहुत बड़ा एक राज है। इसकी विशेषता में और बताएंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, समांतर चतुर्भुज एक आयत है। समांतर चतुर्भुज एक आयत है। देखिए इसमें क्या किया गया है, ए बी सी डी ये का कान पकड़ के ऐसे खींच दिया गया। देखिए ऐसे ये 90 डिग्री पे है ना, इसका कान पकड़ के हम खींच दिए हैं थोड़ा सा इधर। देखिए बता ऐसे। देखिए इसको क्या किया है, ऐसे कान पकड़ के इसको खींच दिए हैं। कोई आकृति ऐसा होता है ना जो अपना मूल रूप में रहता है, उसको एक लाख देते हैं तो क्या होता है? टेढ़ा हो जाता है। तो वैसा ही इसको शेप दिया गया। ये है आयत, लेकिन इसको कान पकड़ के जैसे खींच दिए हैं तो ये थोड़ा सा खींचा गया है। ठीक है ना? तो अब ये प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है ना, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग डिसमिस कर दिए हैं उसके एंगल से। तो ये हो गया हमारा समानांतर चतुर्भुज। इसके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। इसके आमने सामने का कोण भी बराबर। तो समानांतर चतुर्भुज आयत का ही रूप है। इसका रूप है, इसका रूप है आयत से ही समानांतर चतुर्भुज बना है। इसलिए हम इसको इसके जैसे इसके सम्मुख भुजा बराबर है, आयत का भी सम्मुख भुजा आपस में बराबर होता है, समांतर होता है, वैसा ही इसका भी डिफिनेशन है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है और इसका आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होते हैं। देखिए अब इस समांतर चतुर्भुज की विशेषता के बारे में आप लोगों को एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। 5वां नंबर पॉइंट समझेंगे। सर है कि विकर्ण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब इस समांतर चतुर्भुज में आप विकर्ण खींचते हैं, मान लीजिए एसी एक विकर्ण है और फिर बीडी भी एक विकर्ण है, तो ये बराबर दोनों हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद मतलब होता है जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पे आपस में मिलती है तो उस बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं।
देखिए ये दो रेखा दो विकर्ण एक बिंदु पर मिला है ऊपर, तो इसको प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। तो यही बात कहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती। यहाँ पे समकोण बना भी सकती है या नहीं भी बना सकती है। दोनों के किन्हीं दो संगत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसके पहले हम लिखवाए थे इसी में कि दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वही लगातार कोण जो होता है संगत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए कोण ए और कोण बी ये दोनों संगत कोण है। कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कोण बी और कोण सी दोनों संगत है, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण सी और कोण डी दोनों संगत कोण है, तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण डी प्लस कोण ए 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ये दोनों संगत कोण है जिसको हम कहे हैं लगातार। लगातार आसान भाषा में लिखवा दिए हैं। और दूसरा फिर आपको लिखवा दिए हैं संगत कोण कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, अब आते हैं चारों कोणों का समद्विभाजक आयत होता है। देखिएगा चारों कोणों का समद्विभाजक जो होता है आयत होता है। ए बी सी डी। अब देखिए कौन समद्विभाजन हम तो करते हैं। मान लीजिए ये को सी को डी, इसको बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए, इसको भी आगे बढ़ाइए और इसको मिलाइए, इससे मिलाइए। फिर आप ऐसे मिलाएंगे जैसे ये हमेशा आए, एक दूसरे को ऐसा मिलाते जाइए। ये जो यहाँ बनेगा हाँ ये पी क्यू आर एस, इसका बीच में जो भी बनेगा ये आयत बनेगा। तो कोण को समद्विभाजित जब करेंगे ना अंदर का जो फिगर जो बनेगा वो हमेशा आयत बनेगा। क्या बनेगा? चलिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पहले हम समझाते हैं समद्विभाजित। देखिए समद्विभाजित समझाते हैं। समद्विभाजित समझाते हैं ए बी सी डी। अब समद्विभाजित देखिएगा विकर्ण को। एसी एक विकर्ण है, फिर बीडी भी एक विकर्ण है। ये मान लीजिए कि इंटरसेक्ट किया ओ पॉइंट पे। समद्विभाजक का मतलब होता है कि एक दूसरे को बराबर भागों में बांटे। ये वो जो है वो ओसी के बराबर है और बीओ जो है वो ओडी के बराबर है। यहाँ आप लिख सकते हैं एओ बराबर है ओसी और बीओ बराबर है ओडी। ये आपका जो है यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ हो गया।